नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धामी सरकार मनाएगी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का उत्सव। उत्तराखंड निवेश उत्सव में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। अवैध धर्मांतरण एवं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छांगुर बाबा के नेटवर्क की तलाश में यूपी पुलिस एटीएस पहुंची देहरादून। एक युवक को लिया हिरासत में तो वहीं एक युवती से पूछताछ जारी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा लगातार हार की वजह से विपक्षी पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उत्तराखंड सरकार ने हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स बच्चों को देश के विभिन्न राज्यों और संस्थानों में घुमाने की शुरू की योजना। छात्रों को शिक्षा विभाग विभिन्न क्षेत्रों का कराएगा भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ मेले में हटाए जा रहे रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर कारोबार की अनुमति की मांग की है। प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर फेरी नीति के तहत चिन्हित स्थलों पर ही कारोबार की इजाजत देने की मांग दोहराई है। क्योंकि अभी कांवड़ का समय चल रहा है और प्रशासन और नगर निगम की जो मुख्य प्राथमिकता यही है कि कांवड़ियों को पूरा खुला एरिया दिया जाए और अदरवाइज भी इंक्रोचमेंट को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बृहद अभियान चल रहा है इंक्रोचमेंट एरिया। इसमें लगातार हमारी टीम जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके ही लीडरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हम चला रहे हैं। उसी क्रम में कुछ जो हमारे वेंडिंग जोन से और जो वेंडिंग कमेटी के लोग हैं उनके कुछ विषय थे कि जो लाइसेंस हैं नगर निगम से उनको किस तरह से हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो उसी के विचार में चर्चा हुई थी और जो भी अगर लाइसेंस वेंडर है निगम का तो उसको हम जो निर्धारित हमारे वेंडिंग जोन्स हैं और जो वेंडिंग एरियाज़ हैं उसी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे। और लेकिन हमारे इशू ये थे कि रोड़ी बेल वाला क्षेत्र जो पूरा मेला क्षेत्र है वहाँ पर 715 जो रेहड़ी पटरी के हमारे स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत है नगर निगम के अंदर, जिनके पास पीले कार्ड हैं, सर्वे कार्ड हैं और लगभग 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिए गए, कारोबारी लाइसेंस दिए गए। उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाइसेंस दिए गए कारोबारी, उनको अनुमति दी जाए कारोबार की। उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नवीनीकरण के चिकित्सा सेवाएं दे रहे डॉक्टरों पर अब शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन की सख्ती के बाद डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में करीब 2500 चिकित्सकों के लाइसेंस समय पर रेन्यू न होने का मामला सामने आया था। इस पर स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगभग 17,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 6,000 के आसपास लोगों ने अपना NOC लेकर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं जिनमें से 9-10 हज़ार के आसपास का हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट है और 2-2.5 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल में अभी दिक्कत है। और रिन्यूअल के लिए सचिव साहब का जो पत्र प्राप्त हुआ है तो महानिदेशक निदेशालय के थ्रू जब समस्त सीएमओ को जाएगा तो उम्मीद है कि अच्छे इसका रिस्पांस मिलेगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है कि लगातार हार से विपक्षी पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तभी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी छोटा हो या बड़ा, अगर वह भ्रष्ट है तो उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी तकलीफ हो रही है। देखिए, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी है, तभी इस तरीके की बेबुनियादी बातें कर रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटा कर्मी हो चाहे बड़ा कर्मी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी पद नहीं होता है। भ्रष्टाचार एक वो कड़ा दंश है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे समाज के लिए, जिस पर कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से लेना चाहिए और कार्यवाही जो हमारी धामी सरकार ले रही है। लेकिन इस पर भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको पुदीन हरा की टैबलेट की आवश्यकता पड़ रही है कि कार्यवाही क्यों हो रही है, छोटों पर क्यों हो रही है, बड़ों पर क्यों हो रही है। तो इस तरीके की बातें जो वो कर रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि उनका हाथ लगातार, जो उनका कांग्रेस चिन्ह का जो हाथ है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। वो इस तरीके की बातें करके, बेबुनियादी बातें कर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अगस्त्य मुनि स्थित क्रीडा हॉल में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जो हमारे यहाँ पे जो पंचायत के चुनाव होंगे, इसमें लगभग 335 बूथों पे चुनाव होंगे और लगभग हर बूथ पे 4 कैंडिडेट के लिए चुनाव होगा। हालांकि 50 से भी ज़्यादा एक अच्छी पहल है उत्तराखंड में या रुद्रप्रयाग जिले में, जिसमें बहुत
सारी जगह पे निर्विरोध भी चुनाव हो रहे हैं। तो अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था से संबंध से बोलूँ तो पिछले 3-4 चुनावों का अगर हम आकलन किया जाए तो कोई भी वैसी मेजर समस्या हमारे यहाँ पे आई नहीं है और इसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लोगों को और समाज को ही जाता है। तो इसमें चूँकि यहाँ कावड़ भी चल रही है और बाकी जनपदों में भी चुनाव है, तो हमारे यहाँ अतिरिक्त फोर्स कहीं से नहीं होगी। जनपद में अवेलेबल जो भी यूनिफॉर्म सर्विस के लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, PRDs, होमगार्ड, इन सब से पुल करके एक लगभग 1000 सुरक्षा कर्मियों का पुल बनाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों और प्रमुख संस्थानों में भ्रमण कराने की योजना शुरू की है। इस साल 1081 टॉपर्स छात्रों को शिक्षा विभाग विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराएगा। आपको बता दें कि पिछले साल इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें 156 बच्चों को 5 राज्यों का भ्रमण कराया गया था। इस बार उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि कम से कम 1000 टॉपर्स छात्रों को भ्रमण पर ले जाया जाएगा। देखिए, गत वर्ष से योजना स्टार्ट हुई है, तो ये सरकार की पहली प्रतिबद्धता थी कि हम कुछ बच्चों को ले जाएं। तो टॉपर्स बच्चे जो हमारे बोर्ड के टॉपर्स बच्चे उनको ले गए थे। 156 बच्चों को पिछले 5 राज्यों में ले गए। इस बार हमारे जो ऑनरेबल प्रमुख मुख्य सचिव सर हैं, उन्होंने हमको आदेश दिए थे कि कम से कम 1000 बच्चों को ले जाइए। 1081 बच्चे हो रहे हैं कुल मिला के, जो टॉपर्स बच्चे उनकी लिस्ट हमने ले ली है, लिस्ट हमने तैयार कर दी है। इन बच्चों को हम इस बार जो है विभिन्न देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भेजे जा रहे हैं। वहाँ के टीचर्स के साथ जाएंगे। जो शिक्षण संस्थान होंगे वो जो है IIT है, IIMS है, या हमारे एम्स है, या हमारे अच्छे जो है पार्क हैं, जैसे बहुत अच्छे पार्क होते हैं हम जा। और साथ में जो इसरो है, अभी इसरो के यहाँ पर चेयरमैन सर भी आए थे, तो वहाँ भी हम प्रयास करें कि इसरो भी हम बच्चों को भेजें। अवैध धर्मांतरण एवं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छांगुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी पुलिस ATS अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही है। इसी क्रम में यूपी ATS देहरादून पहुंची, जहां एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसको लेकर SSP देहरादून ने बताया कि धर्मांतरण एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंधित संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले गए हैं। व्यक्ति का नाम अब्दुल रहमान है, जिसे सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जबकि युवती सृष्टि जो रानी पोखरी में है, उससे भी पूछताछ जारी है। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी ATS द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वहाँ सीनियर अधिकारियों के टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है, उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। हरिद्वार में कावड़ मेले के बाद पुराने और जर्जर हो चुके जिला चिकित्सालय का नवनिर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल की बिल्डिंग बेहद कमजोर हो चुकी है और मौजूदा सुविधाएं भविष्य की जरूरतों को देखते हुए काफी नहीं है। नए निर्माण के दौरान जिला अस्पताल की सेवाएं मेल चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में शिफ्ट की जाएगी, ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। अस्पताल जो है उसकी बिल्डिंग का जो है रिनोवेशन किया जाना है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसका मैंने निरीक्षण भी किया था, उसमें आफ्टर कावड़ हमने प्लान किया कि उसको शिफ्ट करेंगे हम, और उसका जो सर्विसेज है वो मेला चिकित्सालय में और साथ ही जो महिला चिकित्सालय है उन दोनों में हम डिवाइड करेंगे, ताकि सभी व्यवस्थाएं भी बनी रहें। उसके बाद फिर जो नवनिर्माण होगा वो आगे प्रस्तावित होगा। तो ये जैसे कावड़ खत्म होगा इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। खबर उधम सिंह नगर जिले के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज के गांव भगवंतपुर से है, जहां भोगपुर डैम में सब्जी लेने गए 2 व्यक्तियों पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जो इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उपचार के बाद दोनों व्यक्तियों को घर भेज दिया गया है। आज सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में 2 एनिमल वाइट के लोग यहाँ पर दिखाने आए थे, जो बता रहे थे कि उन्हें गुलदार ने जो पट्टा मारा है वो भगवंतपुर के रहने वाले हैं और डाम में किसी काम से गए हुए थे। वहीं पर यह घटना बताई जा रही है और उनको हाथ और छाती पर पंजा मारा हुआ है, घाव आए हैं, टाँके भी लगे हैं। मदद लिया, सुबह सब्जी लेने डाम में गए थे, जैसे डाम से नीचे उतरे वैसे गुलदार ने हमला कर दिया। मैं था, दूसरा सईद अहमद था। हम सीधे वहाँ से आए, मुझे सईद अहमद लेकर आया मोटरसाइकिल पर और सीधे जो है फिर अस्पताल गए।
सुबह 6:30 पौने 7 बजे अस्पताल पहुंचे, वहाँ फिर उन्होंने पट्टी उट्टी करी, टाँक के भरे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो 22 अगस्त तक चलेगा। सत्र के लिए विधायकों में प्रश्न लगाने को लेकर खासा उत्साह है। अभी तक 460 प्रश्न विधानसभा को मिल चुके हैं। सत्र में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा ने बताया कि सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है, जिसके तहत राज्य सरकार से विपक्षी विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार से लेकर बड़े घोटालों पर सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा। देखिए, बड़ा हंगामेदार ये विधानसभा सत्र रहने वाला है। इस पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे विधायक प्रश्न उठाएंगे। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटाले भी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मामला है, जिसमें खेलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2200 करोड़ रुपए से साइकिल ट्रैक बनाया गया रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, और 1 महीने के बाद ही वो ट्रैक टूट गया। 22 करोड़ रुपए की राशि लगाकर जो कहा गया, अब विभाग किसी पर डाल रहा है, दूसरा उस पर डाल रहा है। मंत्री जी ने खामोशी ओढ़ी भी है। ये सारे विषय ऐसे हैं जिस पर खुलकर हमारे कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार दौरे को लेकर 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पे जनपद में पहुंचे। सीएम धामी ने रुद्रपुर पहुंचकर गृह मंत्री जी के कार्यक्रम स्थल स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इवेंट मैनेजर एवं अधिकारियों को आज ही सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी इंतजाम पुख्ता हो। 2023 दिसंबर माह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, और इसके आयोजन को लेकर हमने पूरे देश और दुनिया के प्रमुख स्थानों पर रोड शो भी आयोजित किए थे। और ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करने से पहले हमने सभी हमारे जो यहाँ पर उद्योग समूह में काम करने वाले लोग हैं, पहले के निवेशक हैं, व्यापार संघों के लोग हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए, उनसे बात की, और 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी, उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जो हमको उम्मीद जितनी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए। जहां निवेश राज्य के अंदर आएगा, उद्योग स्थापित होंगे, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन होगा, रोजगार के भी अनेक अवसर खुलेंगे। देश के प्रमुख शहरों से और दुनिया से ये क्षेत्र जुड़ने वाला है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर यहाँ बन रहा है। चंपावत जिले के विकासखंड बाराकोट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 28 जुलाई को होना है, जिसकी प्रतिक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य आज सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जा रहा है। चुनाव चिन्ह लेने बड़ी संख्या में प्रत्याशी ब्लॉक कार्यालय पहुंचे हुए हैं। खंड विकास अधिकारी बाराकोट मोनिका पाल एवं आरओ दीप्ति कीर्ति तिवारी ने बताया, बाराकोट के पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आज सुबह 8 बजे से ब्लॉक चुनाव कार्यालय में बांटने शुरू किए गए, जो 5 बजे तक प्रत्याशियों को बांटे जाएंगे। नमस्कार। विकासखंड बाराकोट में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया गतिमान है। उसी के क्रम में आज 18 तारीख को सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन किया जा रहा है। साथ ही जो भी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, उन्हें आज प्रमाण पत्र भी आवंटित किए जाएंगे ब्लॉक सभागार में। और उसके बाद कल से लेके 28 तारीख के 48 घंटे पहले तक प्रचार प्रसार की प्रक्रिया प्रत्याशियों द्वारा की जा सकती है। मैं सीमा आर्या बाराकोट चुरानी से क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध बनाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। 2025 दिनांक 18/7/2025 को ब्लॉक सभागार में अपने अपने प्रतीक लेते हुए ग्राम प्रधान प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी, सारे वार्ड मेंबर उनके द्वारा यहाँ पर अपना प्रतीक लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।